Welcome to English Affair channel. Today we will covering the articles a and the, all three. So what are the most used words in the English language? तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज्ड हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको वो बताना है. सो दे आर द आर्टिकल्स. कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज हुए हैं. एक्चुअली देयर आर ओनली 3 वर्ड्स विच वी डिस्क्राइब एज आर्टिकल्स. तो 3 ही वर्ड हैं जो आर्टिकल हम बोलते हैं जिनको. सो व्हाट वर्ड्स आर आर्टिकल्स. तो कौन से वर्ड्स हैं जो आर्टिकल्स हैं वो. सो देयर आर ओनली 3 ऑफ देम. कौन कौन से. ए, एन एंड द. तो ये 3 आपके आर्टिकल्स हैं. उसके बाद आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर. डिटरमिनर also known as a limiting adjective is a word that appears before a noun providing clarifying context about the numbers, definiteness or ownership of the noun. सो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं जो लिमिटिंग एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं. एक एग्जेक्टिव होता है ऐसे ही डिटरमाइनर काम करता है, लेकिन ये लिमिट करते हैं. एंड अपीयर्स बिफोर नाउन, और किससे पहले आते हैं. नाउन से पहले. और क्या करते हैं. प्रोवाइडिंग क्लैरिफाइंग, क्लैरिफाई करते हैं कॉन्टेक्स्ट को अबाउट नंबर, जो नंबर है उसके बारे में, ओनरशिप के बारे में, और डिफाइनाइटनेस ऑफ ए नाउन, नाउन की डिफाइनाइटनेस के बारे में. सो दे आर 8 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. कौन कौन से आर्टिकल्स जो हम पढ़ेंगे आज. उसके साथ में और भी हैं. कौन कौन से हैं. डेमोस्ट्रेटिव, पोजेसिव, कैरेडिनियल नंबर्स, ओरिजिनल का नंबर्स, क्वांटिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव. These are the 8 types of determiners. Today we will discuss the articles. So let's study some in detail. Articles like a, and, the. जहाँ पे a, n एंड द यूज़ हो उनको आर्टिकल्स बोलते हैं. डेमोस्ट्रेटिव होते हैं जहाँ पे आप कंट्रोल करते हो. सो दिस, डेट, दीज, दोज. एंड पोजेसिव मीन्स जो आपके पास हो, उस चीज़ का पोजेसन हो. माई, यूअर, हीज, देयर. क्वांटिफायर कौन से होते हैं जो फ्यू, जो नंबर बताएं, क्वांटिटी बताएं उस चीज़ की. सम, 6, नो, इस तरह. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल आर्टिकल का जैसे है द ओल्ड हाउस, तो मॉडिफाई कर रहे हैं हाउस को, तो द यहाँ पे एक डिटरमाइनर का एग्जांपल है. ओके. ऐसे डेमोस्ट्रेटिव का भी एग्जांपल यहाँ पे दीज रिच पीपल्स. पोजेसिव एग्जेक्टिव का होगा आवर अंकल्स कार. क्वांटिफायर का होगा ए लॉट ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन. उसके बाद आपका होगा नंबर्स का 20 ब्रिक्स बिल्डिंग. एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव्स का होगा बोथ ब्लैक केटल्स. एंड इंटेरोगेटिव का होगा विच न्यू रेस्टोरेंट. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिटरमाइनर. ओके. उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं. सो डेफिनेशन होगा आर्टिकल्स आर लिटिल वर्ड्स बिफोर नाउन. जो नाउन से पहले यूज होते हैं उनको बोलते हैं. तो आर्टिकल इन इंग्लिश कौन कौन से हो गए. ए, एन, दी. एंड एग्जाम्पल्स हो गए जैसे ए कार, जो एन एम्पल, द मून. These are the example of articles. So let's see another definition of articles. In a way, here, in a way articles are like adjectives. Okay. In a way articles are like adjectives. Adjective की तरह काम करते हैं. They actually describe a noun. जो describe करते हैं noun को. Articles help define whether the noun is in a sentence is specific noun or अनस्पेसिफिक नाउन. तो ये हेल्प करते हैं डिफाइन करने में कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. और दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, डिफाइनाइट एंड इनडेफिनाइट. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल. सो देयर आर जनरल एंड स्पेसिफिक नाउन्स. सो हाउ वी आइडेंटिफाई दैट. इन जनरल, वन ऑफ मैनी, यूज ए, एन एंड और नो आर्टिकल. जब हम एक जनरल की बात करें, स्पेसिफिक की ना बात करें, वन, इन मैनी, जो काफ़ियों में एक, उसकी बात करें, नॉर्मल होता है. जैसे जनरल में एग्जांपल आप देख सकते हो, डू यू नीड ए पेन. तो पेन इज़ जनरल. ठीक है. कोई स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है. ऐसे ही डू यू वांट ए स्नैक, तो यहाँ पे भी जनरल है वो. ठीक है. देन स्पेसिफिक की बात होती है तो एक पर्टिकुलर वन, और वहाँ पे यूज़ होता है द. Example, the sunset is beautiful. So sunset, that is पर्टिकुलर. सनसेट की बात कर रहे हैं हम तो द यहाँ पे यूज होगा.
स्पेसिफिक में और एग्जांपल आप देख सकते हो, यू कैन यूज़ द ब्लू पेन और द रेड पेन। तो यहाँ पे आप ब्लू पेन की बात कर रहे हो, कलर यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहा है तो द यूज़ कर रहे हो, और द रेड पेन में भी आप कलर की बात हो रही है, स्पेसिफिक हो रहा है पेन तो द। अनदर एग्जांपल, यू कैन हैव द कुकीज़ और द फ्राइज़। तो यहाँ पे भी कुकीज़ की बात हो रही है, नाम आ रहा है, पर्टिकुलर चीज़ की खाने की चीज़ की बात हो रही है, और फ्राइज़ की बात हो रही है, वो भी एक पर्टिकुलर नेम के साथ। सो यू कैन हैव द cookies or the fries. Okay, now let's study how the articles are divided. Definite articles means the की बात हो रही है यहाँ पे, use before a noun refer to a specific person, place or a thing। जब द यूज़ होता है कहाँ पे, जहाँ पे हम किसी नाउन को रेफ़र करते हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए या थिंग के लिए, वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करते हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, उसमें होता है ए एंड एन दोनों यूज़ होते हैं, और यूज़ बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब यूज़ करते हैं, उससे पहले। एंड जीरो आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, व्हेन नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वहाँ पे हम जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट आर्टिकल्स विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ जब आर्टिकल्स होते हैं तो क्या कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स वन, जब एक की बात होती है। आर्टिकल कौन कौन से यूज होंगे, ए एन एंड द। सो ए कब यूज होगा, ए फॉर नाउन स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम ए यूज़ करेंगे, लाइक एग्जाम्पल ए बुक। एन यूज़ को कब करेंगे, एन यूज़ फॉर नाउन स्टार्टिंग विद ए वोवल। वोवल के साथ स्टार्ट करेंगे, वोवल साउंड के साथ स्टार्ट करेंगे तो विल यूज़ एन, लाइक एन अम्ब्रेला। देन द कब यूज़ करेंगे, द कैन बी यूज विद बोथ, दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, जैसे द सन। कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, वोवल भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक की बात होती है। सो यहाँ पे द सन। नेक्स्ट आर्टिकल्स विद प्लूरल नाउन्स। प्लूरल मीन्स टू और मोर। जब हम दो से या दो से ज़्यादा की बात करते हैं वहाँ पे हम कौन से आर्टिकल्स यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं एक नो आर्टिकल और द, इन दोनों का यूज़ होता है विद प्लूरल नाउन्स। एग्जाम्पल ट्रीज होगा तो वहाँ पे नो आर्टिकल, एलिफेंट है नो आर्टिकल, कैट्स हैं तो कैट्स के साथ द कैट्स, और एग्स हैं तो द एग्स। ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके। नाउ वी विल स्टडी द article in full detail. The definite article the is used with the name of a thing that are unique and already mentioned before. तो द कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे नेम ऑफ थिंग आर यूनिक, जो किसी चीज़ का है वो नाम वो यूनिक हो तब, या फिर जो चीज़ मेंशन कर रखी हो पहले तो दोबारा रिपीट हो रही हो तो वहाँ पे द यूज़ करते हैं। जैसे राइटिंग एन आर्ट, एंड आर्ट में यहाँ पे आर्ट की बात हम पहले कर चुके हैं अभी। एंड दिस आर्ट कम्स थ्रू प्रैक्टिस, तो द यूज़ होगा यहाँ पे क्योंकि आर्ट दोबारा यूज़ हो रहा है, उसकी बात दोबारा से स्टार्ट हो रही है। सो और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, द बुक यू वांट इज़ नॉट प्रिंटेड दिस ईयर, कि जो बुक तुम चाहते हो वो इस साल प्रिंट नहीं हुई है। सो पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है तो द बुक के साथ क्या आएगा, द। लेट अस गो टू द पार्क, कि यहाँ पे गो टू द पार्क, उस पार्क की बात हो रही है, वहाँ स्पेसिफिक बता रहे हो कि उस पार्क में जाने का, तो लेट अस गो कि चलो वहाँ चलते हैं उस पार्क में। तो द काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, नेचुरल है, ये चीज़ सबको पता है कि जो काउ है वो स्पेसिफिक काउ की बात हो रही है यहाँ पे, वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, तो यहाँ पे काउ के साथ आएगा द। नाउ रूल्स ऑफ द। बिफोर ए नाउन व्हेन वी रेफर टू समवन और समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर, कि नाउन से पहले अगर किसी व्यक्ति या किसी थिंग की बात पहले ही हो चुकी है, मेंशन हो चुकी है, एंड इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलरेडी सेट, जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेट हो चुका है फॉर ए नाउन, नाउन के लिए, दैट कैन बी यूज आफ्टर दैट, सो द यूज़ कर सकते हैं हम उसके बाद। एग्जाम्पल देख सकते हो, आई हैव फाउंड ए गोल्फ कोर्स इन ए बायरॉन एरिया, यहाँ पे पहले गोल्फ कोर्स से पहले ए आता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा से गोल्फ कोर्स यूज़ हो रहा है तो द गोल्फ कोर्स इज़ क्वाइट वाइड स्प्रेड, ठीक है। तो हेयर गोल्फ कोर्स इज बीन मैंसन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें पहली बार मेंशन हो रहा है, बट इन द सेकंड सेंटेंस वो यूज़ हो रहा है जो पहले मेंशन हो चुका है, कॉन्टेक्स्ट उसका आ चुका है, तो हम दोबारा से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे,
द, ओके, दैट्स वाई द इज यूज इन द सेकेंड सेंटेंस। तो इसीलिए हम जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें द यूज कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ए कैट गोट इन ए फाइट विद ए डॉग लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट जो कैट है वो किसके साथ, डॉग के साथ फाइट करती है। अब यहाँ पे कैट की बात हो चुकी है, दोबारा से नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट हो रहा है कैट द, तो यहाँ पे द यूज होगा कैट के लिए। द कैट एक्चुअली वॉन, कि जो फाइट हुई थी उसमें कौन जीता, कैट जीती। आई ब्रोट ए न्यू हाउस एट ए ग्रीक पेनिसुला। सो न्यू हाउस की बात हो रही है, जो कहाँ पे खरीदा है, ग्रीन पेनिसुला में। सो न्यू हाउस से पहले आ रहा है यहाँ पे आर्टिकल ए, बट सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और फिर उसी हाउस की, उसी का कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, उसी हाउस की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, द। तो द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कि जो हाउस हमने खरीदा वो बहुत महंगा है। तो समझ आ रहा है आपको। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट रूल। व्हेन द नाउन्स आर ऑलरेडी नोन टू द यूज़र, जब नाउन पहले से ही नोन है, मीन्स जानते हैं नाउन के बारे में पहले से ही, कौन, यूज़र, तो तब भी हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, रेचल इज़ वेयरिंग द ड्रेस। रेचल पहले से ही जानते हैं कि हाँ ड्रेस, तो ड्रेस की बात हो रही है तो वहाँ पे द यूज़ होगा। रेचल इज़ वेयरिंग द ड्रेस, तो यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी अवेयर है ड्रेस के बारे में, ठीक है, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट पहले से ही सेट हो रखा है इसलिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द मैन वर नॉट इन द कार। तो बोथ मैन एंड द कार आर नोन टू द यूज़र ऑलरेडी। तो जो कार और जो मैन है वो दोनों नोन है यूज़र के लिए, तो यहाँ पे द मैन वर नॉट इन द कार, ओके, तो दोनों में मैन और कार से पहले आर्टिकल द यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड रूल है, बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक। जो नाउन यूनिक है, मीन्स उनका कोई ये नहीं है कि कॉमन हो या फिर उसका कॉपी हो, ठीक है, यूनिक है, अकेले हैं, ठीक है, उनकी कॉपी नहीं है। लाइक द सन, द मून, द अरेबियन सी, द बरमुंडा ट्राइंगल, द एफिल टावर, द हिमालयाज एंड सो ऑन। दीज आर ऑलरेडी वन एंड ओनली, जो एक ही है और कोई उनका कॉपी नहीं है, एंड हैंस वेरी स्पेसिफिक, और वो इसीलिए बहुत स्पेसिफिक है, वेरी स्पेसिफिक है। सो तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा इन सभी से पहले। ऑन एंड ऑन द अदर हैंड, नाउन्स दैट आर यूनिक सच एज द सन एंड द मून आर ऑलरेडी स्पेसिफिक एंड यूनिक। दोनों है, स्पेसिफिक भी है, यूनिक भी है, तो इनसे पहले क्या यूज़ होगा, द। आप लोग सभी यहाँ पे यूनिकनेस देख सकते हो कि उनका कोई भी कॉपी नहीं है। नेक्स्ट रूल है सुपरलेटिव एग्जेक्टिव दैट आर यूज्ड एज ए डिफाइनाइट नाउन, बेसिकली फॉर समवन और समथिंग एक्लेसिव। एक्लेसिव मीन्स सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ हो। तो सुपरलेटिव एग्जेक्टिव से भी पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, माई ग्रैंडमा कुक्स द बेस्ट कुकीज़ इन द वर्ल्ड। बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव जब किसी चीज़ के बारे में मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उस चीज़ को बोलते हैं। तो माई ग्रैंडमा कुक्स, पकाती हैं जो मेरी ग्रैंडमा है वो, द यहाँ पे विशेषता के साथ बता रही है, एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है, सुपरलेटिव एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है बेस्ट, तो उसके साथ क्या आएगा, द यूज़ होगा, द बेस्ट कुकीज़ इन द वर्ल्ड। ऐसे ही एट 3307 फीट हाई जिधा टावर इज़ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। जो जिधा टावर है वो टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट यहाँ पे एग्जेक्टिव है, उससे पहले क्या आ रहा है, द यूज़ हो रहा है। माई किड सिस्टर इज़, जो अब यहाँ पे भी स्पेसिफिक किड सिस्टर की बात हो रही है, और यहाँ पे मोस्ट एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है, सुपरलेटिव एग्जेक्टिव यूज़ हो रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, द मोस्ट अनोइंग पर्सन इन द हाउस, ओके। अब उसमें एक और चीज़ है कि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है, जैसे माई अंकल प्रेजेंटेड मी द, यहाँ पे भी मोस्ट यही है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, एग्जेक्टिव आ रहा है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव वॉज, तो हमेशा द सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव एग्जेक्टिव आता है, डिग्री आती है बेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट, तो उससे पहले हमेशा द यूज़ होगा और कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है उसमें बिफोर एग्जेक्टिव्स यूज एज नाउन। जो नाउन है उससे पहले आपको एग्जेक्टिव यूज़ किया गया हो, तो उसमें आप लोगों को
या फिर यूजुअली इन द फ्रेज और एडवाइज, और ये यूजुअली फ्रेज फेजेस होता है या फिर एडवाइज होती है तब। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट। स्ट्रोंगेस्ट यहाँ पे एग्जेक्टिव हो रहा है, जिसके बारे में हम बात करें तो ड्यूटी है स्ट्रोंगेस्ट की टू सपोर्ट द वीक। तो यहाँ पे स्ट्रोंग वीक दोनों एग्जेक्टिव हैं, तो उनसे पहले हमेशा क्या आएगा, द यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस या फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रोंग टू सपोर्ट द वीक। ऐसे ही फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ब्रेव यहाँ पे क्या है, एग्जेक्टिव है, तो उससे पहले क्या आएगा, द यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज़ होता है। जैसे अगर कोई नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हों, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हों, या फिर सम टाइटल्स हों, सम ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, सम बिल्डिंग्स हों, न्यूज़पेपर्स, वर्क्स ऑफ आर्ट हो, कोई आर्ट वर्क हो, या स्पेसिफिक फैमिली नेम हो, किसी फैमिली का नाम हो, तब भी आप माउंटेन्स का नाम हो, रिवर्स, सी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसका, या डेजर्ट्स होते हैं उनको, तो इनके पहले क्या आएगा, द यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द नीदरलैंड, द कैस्पियन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द ताज महल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्विज कैनाल, द बे ऑफ बंगाल एंड द गुप्ताज। गुप्ताज जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो इवन इसमें बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय ए एग्जेक्टिव और ए एग्जेक्टिव फ्रेज, तो हम किसी को कंपेयर करते हैं किसी अच्छी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे जैसे एग्जेक्टिव फ्रेज यूज़ करते हैं, एग्जेक्टिव यूज़ करते हैं किसी की विशेषता बताने के लिए। जैसे कालिदास की हम बात करते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर, द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। ऐसे ही जापान, जापान की बात करते हैं तो जापान इज़ द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, कि जो ईस्ट साइड का ब्रिटेन है कौन, जापान। सो जैसे ही सरदार पटेल, सरदार पटेल की बात होती है, सरदार पटेल इज़ द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऐसे ही कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्ज़रलैंड जैसे बहुत अच्छी प्लेस है, तो ऐसे ही कश्मीर को बोला जाता है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द इंडिया। सो उसके बाद जो साइड में आप लोगों का सेम वैसा ही दे रखा है, जो नेशनलिटी की बात होती है तब हम द यूज़ होते हैं। जैसे द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, और द इंडियंस आर वेरी ब्रेव पीपल, और द इंग्लिश ऑफ्टन फॉट द ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो इंग्लिश, इंडियन, फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच, इनकी बात हो रही है, तो दीज आर द पीपल, आर्मी है ये, तो मतलब वहाँ की, तो उनके पहले क्या आता है, हमेशा द यूज़ होता है। तो नेशनलिटी के साथ में क्या आता है, नेक्स्ट रूल है जो हमारा, वो है विद नेशनलिटीज़। सो जब हम किसी नेशनलिटीज़ मीन्स किसी ग्रुप या टीम की बात करते हैं, आर्मी की बात करें या टीम की बात करें जो कहीं खेलने के लिए जाती है, या फिर किसी थिंग की बात करें कि वो बहुत अच्छी है, जैसे चॉकलेट है, तो या फिर जैसे हम बोलते हैं अमेरिकन्स, तो द अमेरिकन्स होगा वो प्लूरल फॉर्म में भी। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, द ब्रिटिश, ब्रिटिश यहाँ पे हम जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको बोल रहे हैं, तो द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स, तो ब्रिटिश से पहले द आ गया। तो द बेल्जियन चॉकलेट इज़ इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट, कि जो बेल्जियन चॉकलेट है वो उसको मना करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो बेल्जियन से पहले भी द आएगा। उसके बाद जैसे अगर हम प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं नेशनलिटी की, तो वहाँ पे भी जैसे द इंडियंस एज इन क्रिकेट एट द चैम्पियनशिप, कि जो इंडियंस थे वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन चेस इन द चैम्पियनशिप। और उसके बाद अमेरिकन्स की बात हो रही है, वो भी प्लूरल फॉर्म है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। नाउ द एट्थ रूल क्या है, विद मेंशन ऑफ सर्विस और सिस्टम। जब हम किसी सर्विस या सिस्टम की बात करते हैं तब भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द चेक द रेडियो फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन द साइक्लोन, की सर्विस आपको लेनी है, न्यूज़ लेनी है आपको साइक्लोन के बारे में, तो रेडियो से पहले क्या आएगा, द यूज़ होगा। देन वी शुड गो टू द पुलिस, कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर कोई क्राइम होता है या फिर कुछ भी बात होती है हम पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस यहाँ पे सिस्टम है, तो उससे पहले क्या आएगा, द यूज़ होगा। वी शुड टेक दिस टू द कस्टमर कोर्ट, और हम अभी जैसे अगर कोई भी आपको सेटिस्फाई नहीं मिलते हो, या फिर कोई आपको लगता है कि इलीगल चीज़ हो रही है, मिलावट हो रही है किसी चीज़ में, तो आप क्या बोलोगे कि वी शुड टेक दिस, कि ये जो चीज़ है इसको हम कस्टमर कोर्ट में लेके जाना चाहिए। तो कस्टमर कोर्ट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, एक क्या और क्या देता है, सिस्टम है जो न्याय करता है। तो
उससे पहले क्या आएगा, द यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज विद सम कंपेरेटिव स्टेटमेंट। जब हम कंपेयर करें तो तब भी हम द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द हायर अबव द सी लेवल वी गो, कि जब हम सी लेवल से और ऊपर जाते हैं, द हार्डर इट बिकम टू ब्रीथ, सांस लेना और मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हायर से पहले भी क्या आएगा, द यूज़ होगा, हार्डर से पहले भी द यूज़ होगा। अब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है क्योंकि। देन अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप लोग, द मोर आई रन, कि जितना ज़्यादा मैं रन करूँगा, तो मोर यहाँ पे ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं हम, तो द यूज़ होगा वहाँ पे। और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट इसी में स्टेटमेंट है, द मोर ही चेजेस मी, तो द मोर फिर दोबारा से द यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि वो जब चेज करेगा तो जितना मैं ज़्यादा रन करूँगा उतना ही मुझे वो चेज करेगा, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, द योग का यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी आर्टिकल एन। तो वेयर वी यूज़ एन, एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवल साउंड। हमेशा जब भी आपको वोवल साउंड मिलती है तो आप क्या यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे। एज द थंब रूल, ये थंब रूल है कि ये हमेशा होता है। यू रिमेंबर दैट ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए वोवल साउंड विल टेक एन बिफोर देम, कि जब भी कोई भी वर्ड स्टार्ट करता है वोवल साउंड के साथ तो हमेशा एन यूज़ करेंगे उस नाउन से पहले। सो वाई डिड वी एम्फेसाइज ऑन द साउंड, हम एम्फेसाइज क्यों करते साउंड के ऊपर, क्योंकि हमने तो पहले ही पढ़ा ना कि हमको बताया जाता था कि ए ई आई ओ यू अगर ये लिखा हो तो हम उसके आगे एन लगा दें, लेकिन ये एक मिथ है, कॉमन मिथ है, जो एन गोज बिफोर ओनली द वर्ड्स, की वर्ड्स के साथ जाता है, ऐसा नहीं होता है। दैट स्टार्ट विद दीज वोवल्स लेटर्स, हमेशा लेटर्स होते हैं उनके साथ स्टार्ट नहीं होता है, इट स्टार्ट विद द साउंड, जो हमारी वोवल साउंड है उससे होता है। तो आपको जो ए ई आई ओ यू, अगर ये साउंड आपको वर्ड्स से पहले सुनाई, पहले लेटर से आपको आवाज़ वो आती है, तो आप क्या यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे एन आर्टिस्ट, एन एलिफेंट एंड सच। ओके, सो तो वोवल की जो साउंड होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लेटर्स, इट इज़ अबाउट देयर साउंड, जो साउंड आती है उसकी बात होती है, ना कि सिर्फ लेटर की बात होती है वोवल्स की। ठीक है, इन ए रिटन इंग्लिश देयर कैन बी ए कॉन्सोनेंट दैट टेक एन बिफोर देम, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट भी हैं जिनमें एन यूज़ करते हैं हम पहले, क्योंकि जो साउंड आती है वो वोवल की आती है। जैसे यहाँ पे एन आवर, आ ए की बात आ रही है आवर, तो एच यहाँ पे साइलेंट है तो वहाँ पे एन यूज़ हो रहा है। ऐसे ही एन ओनर, तो ओनर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि साउंड आ रही है ओनर। ठीक है, ए की आ रही है तो यहाँ पे एन यूज़ होगा, तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना। तो नेक्स्ट क्या था कि जो एन बिफोर वर्ड्स बिगन विद द वोवल और विद ए लेटर एच, या फिर साउंड के साथ स्टार्ट होता है, वोवल साउंड के साथ, या फिर लेटर एच, लेटर एच के साथ भी साउंड हो जिसकी कोई साउंड नहीं है, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, आवर, तो उसमें भी एच था पहले। ठीक है, तो वहाँ पे अगर एच की साउंड नहीं है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब एग्जांपल्स दे रखे हैं जो मेन वर्ड्स हैं, जो जिनकी साउंड नहीं है लेकिन उनसे पहले क्या आया हुआ है, एच आया हुआ है। जैसे हेयर, ठीक है, होनेस्टी, ऑनरेबल, ऑनर्ड, आवर, होनेस्ट। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है इनसे पहले एच आया हुआ और वो साइलेंट है, उसकी आवाज़ नहीं आती है, तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जब हम एब्रीवेटिव, एब्रीवेटिव मीन्स शॉर्ट फॉर्म बना के हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे IAS, MLA, ठीक है, या फिर MA, ठीक है, मास्टर्स ऑफ SDM होता है, या फिर FIR होती है, या फिर NCC हो गया, SMT हो गया। तो हमेशा जब भी हम एब्रीवेटिव मीन्स शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वहाँ पे उससे पहले क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख भी सकते हो, NMA, NMLA, NSDM, NHMT, NFIR, NCC, etc. Okay. Now let's study article A. A is used before words begin with the consonant sound. जो A है वो कैसे किन के साथ यूज़ होते हैं, जो वर्ड स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ,
या काउंटेबल नाउन के साथ या फिर एग्जेक्टिव तब यूज़ होते हैं। तो क्वाइट सिंपल, एनीथिंग विच इज़ नॉट ए वोवल साउंड इज़ ए कॉन्सोनेंट। जब वोवल साउंड नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है। एग्जाम्पल आप कपबोर्ड, कपबोर्ड इज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो ए जिराफ, ए ब्रांड, ए बॉय, ए पेन, ए हैन, ए बॉय, ए पुअर बॉय, ए मैन, ए हैवी ब्लो, ए यूरोपियन। ई यहाँ पे देखो ई किस चीज़ का यूज़ हुआ है, वोवल का हुआ है, लेकिन वोवल लेटर का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी चीज़ की आ रही है, आपकी आ रही है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा। ऐसे यूनिफॉर्म भी है, यू वाई से स्टार्ट हो रहा है, ए यू, तो ए यूज़ होगा यहाँ पे भी। ए 1 रुपी नोट, यहाँ पे भी आपका यूज़ हो रहा है ओ, लेकिन साउंड आपकी कॉन्सोनेंट आ रही है तो इसलिए ए यूज़ होगा। इफ़ ए वर्ड बिगन विद ए वोवल बट इज़ प्रोनाउंस इन ए वे ए वाई इन येट राइट ए। ओके, जब भी आप कोई वोवल के साथ स्टार्ट होता है कोई वर्ड और प्रोनाउंस करता है और इन द वे वाई आता है तो हमेशा ए यूज़ करो, नोट एन। ठीक है, उससे पहले एन यूज़ नहीं करना। जैसे ए यूनिवर्सिटी या फिर ए यूरोपियन, तो हमेशा ये वाई येट की आवाज़ आ रही है, येट में होता है जैसे वाई, तो ऐसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही यूरोपियन, तो यहाँ पे वाई यूज़ होता है तो वहाँ पे हमेशा ए यूज़ करना है। नेक्स्ट, व्हेन आर्टिकल ए इज़ ऑल्सो यूज इन ए फ्रेजेज, जो फ्रेजेज में यूज़ करें तब एक कहाँ यूज़ होगा, तो जैसे ए हेडेक होता है तो तब ए यूज़ करोगे। ए बैड कोल्ड फ्रेज यूज़ कर रहे हो, उससे पहले ए यूज़ करोगे। ए नॉइस, बी टू बी इन ए हरी, फ्रेज है पूरा तो हरी से पहले ए यूज़ हो रहा है, टू बी इन ए हरी। ए गुड ओपिनियन एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर बिटवीन ए एंड ए एन वर्सेस नो आर्टिकल, कि ए और ए एन कब आता है और नो आर्टिकल कब हम यूज़ करते हैं। तो ए और एन यूज़ होता है जब हम किसी क्वालिटीज़ की बात करें, किसी पर्सन कंसर्न की, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ की बात करें, इज़ ही गुड, बैड और इनडिफरेंट, ऐसे। जैसे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इंजीनियर ही इज़ ही, ठीक है, वो किस तरह का इंजीनियर है, पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ही इज़ एन एक्सीलेंट इंजीनियर। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और आर्टिकल कब नहीं आता, नो आर्टिकल कब होता है, जब उस इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वेदर द पर्सन इज एन, मतलब वो पर्सन के बारे में उसके प्रोफेशन की बात करें, ना कि उसकी पर्सनैलिटी की बात करें तब। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ इंजीनियर इज़ ही, कि वो इंजीनियर कौन से सॉर्ट ऑफ इंजीनियर इज़ ही, तो ही इज़ ए मैकेनिकल, उसके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता, उस पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। ही इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसका प्रोफेशन क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर। तो हम जब विशेषता उसके प्रोफेशन की बात करें तब हम नो आर्टिकल, और अगर किसी पर्सन की कंसर्न करके उसकी बात करें तब हम ए या एन यूज़ करते हैं। सो व्हेन आर्टिकल्स कैन बी ओमिटेड मीन्स उनको यूज़ ना करें। तो वो कौन से रूल्स हैं जब हम आर्टिकल्स यूज़ ना करें। एक तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था नो आर्टिकल्स वाले में, कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। सो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, माय मदर नीड्स वाटर टू क्वेंच हर थर्स्ट। क्वेंच हर थर्स्ट मीन्स जो अपनी भूख मिटाना चाहती है तो उसके लिए उसको पानी की ज़रूरत है। वाटर जो है वो है अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे द या एन या ए कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल है बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से भी पहले इन जनरल सेंस हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे डॉग्स आर क्यूट एनिमल्स, तो यहाँ पे डॉग्स जो है वो क्यूट एनिमल है, जनरल बात हो रही है, प्लूरल है वो, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। वी ओमिट आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से भी पहले हम करते हैं स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के उसमें। जैसे माई स्पाउस विजिटेड पेरिस लास्ट वीकेंड, तो वी कैन नॉट यूज़ माई स्पाउस, विजिटेड द पेरिस लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पे जो पेरिस है वहाँ पेरिस से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो आर्टिकल्स हम नहीं यूज़ करते हैं किससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले।
जब कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग की बात हो। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम इन जनरल सेंस हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे लाइक लव इज़ ए पावरफुल इमोशन इंडीड। तो यहाँ पे लव से पहले हम द या ए कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इन जनरल सेंस। जैसे ही होनेस्टी इज़ इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद लास्ट है फिफ्थ, बिफोर मील्स हम जो जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, तो उससे पहले भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखो, माई पेरेंट्स इंजॉय हैविंग डिनर टुगेदर, तो नो आर्टिकल्स यूज बिफोर मील्स। नाउ लास्ट, जो बहुत कम जगह पे आपको पता लगेगा, दैट द प्लूरल फॉर्म ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, इन दोनों का प्लूरल फॉर्म क्या होती है, इज सम होता है जो इनकी प्लूरल फॉर्म होता है। तो वर्ड सम इज यूज टू डिनोट अननोन एंड एनी ऑफ द थिंग। अननोन या एनी थिंग के बारे में जब हम डिनोट करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हम सम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, देयर आर सम मैंगोज ट्री इन हिज गार्डन। ओके, तो मैंगोज ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे उससे पहले प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म है तो सम यूज़ होगा। पिक अप सम मस्टर्ड ऑयल, तो यहाँ पे जो ऑयल है वो एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो सकती है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बताया हुआ, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सम यूज़ होगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। ओके, योर टर्न। लुक एट द पिक्चर, राइट ए सेंटेंस यूजिंग एन आर्टिकल। यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है, आपको ये सेंटेंस बनाना है। डैश बैंक इज ओपन, तो क्या आएगा उससे पहले, द बैंक, स्पेसिफिक बात हो रही है, उस बैंक की बात हो रही है, तो हम द यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है। उसके बाद विल डू द वर्कशीट, जो कि तीनों क्लासेस की हैं। फर्स्ट विल डिस्कस ऑफ द क्लास 8। यू हैव 10 क्वेश्चंस, आपको ये सब ट्राई करने हैं पहले, उसके बाद आपको आंसर आगे मिले हुए हैं। तो यू हैव टू ट्राई दीज 10 क्वेश्चंस, देन यू हैव टू राइट, चेक योर आंसर्स फ्रॉम दिस वीडियो। यू कैन सी here वन एग्जाम्पल, लाइक दिस इज़ नॉट द बुक आई वॉन्ट, कि मुझे वो बुक नहीं है जो मुझे चाहिए थी। नेक्स्ट इज फॉर क्लास 6, यार 15 क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, आपको अपने आप ट्राई करना है, सबके आंसर लिखना है। उसके बाद फिर ये वीडियो से आगे से आपको चेक करना है कि आपके कितने सही थे। ऐसे ही आप क्लास जो आप एक एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं क्लास 6 के लिए, सी इज़ ए गुड गर्ल, तो गुड से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए ही आएगा। तो उसके बाद लास्ट है जो वर्कशीट है 3, जो कि क्लास 7 के लिए है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आर्टिकल्स यूज़ करके। अगर आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप क्रॉस यूज़ करोगे। ठीक है, और ये करने के बाद आप फिर चेक कर सकते हो इनके आंसर अगली स्लाइड में। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। ठीक है, देन उसके बाद इसी में क्लास 7 के लिए एक और है, जिसमें उनको जो वर्कशीट 3 है उसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन जो आर्टिकल यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो रॉन्ग है, तो आपको करेक्ट और रीराइट करना है आर्टिकल्स के साथ, करेक्ट आर्टिकल्स के साथ सेंटेंसेस को। ओके, सो इसके अभी आपको ये करने के बाद फिर आपको आपके आंसर चेक करने कि वो कितने ठीक हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब करने के बाद। तो ये सभी आप तीनों क्लासेस को करना है अपनी अपनी क्लास का, और ये आपको नोट करना है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर्स। वर्कशीट 1 क्लास 8 के लिए, इसमें फर्स्ट था, दिस इज़ नॉट डैश बुक आई वॉन्ट, कि ये वो बुक नहीं है जो मैं चाहता था, तो स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, तो द यूज़ होगा। आई सो डैश एलिफेंट इन द जंगल, एलिफेंट, ई वोवल की साउंड आ रही है, एन यूज़ होगा। थर्ड, बोथ डैश गर्ल्स आर प्रीटी, गर्ल्स की स्पेसिफिक दो उन गर्ल्स की बात हो रही है, तो बोथ द गर्ल्स आर प्रीटी। नेक्स्ट, द स्टोन हिट मी ऑन द लेग, ऑन डैश लेग मीन्स स्पेसिफिक कौन सी पैर पे आपको लगता है स्टोन हिट करता है, तो स्पेसिफिक बात हो रही है, तो द लेग होगा। सी इज डैश अमेरिकन बाय बर्थ, क्या किस चीज़ की बात हो रही है, नेशनलिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे बाय बर्थ के साथ कौन सी नेशनलिटी आ रही है, कौन सा साउंड आ रहा है, अमेरिकन, तो ए, तो कौन वोवल के साथ आ रहा है, तो एन। द गेम केम टू डैश एंड सेम वोवल साउंड है, तो उसके साथ एन। लव इज डैश ग्रेटेस्ट वर्चू, तो यहाँ पे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है और लव की बात हो रही है, तो वहाँ पे डैश इज द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव एग्जेक्टिव। सुपरलेटिव एग्जेक्टिव के साथ क्या आता है? द यूज़ करते हैं हम, ये डिस्कस किया था हमने। एट्थ, लेट अस रेस्ट फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो एक क्वार्टर, क्वार्टर कॉन्सोनेंट है, एन यूज़ हो गया। आवर, आवर से पहले क्या आता है? एन यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है। नाउ द नाइन्थ, इट इज़ डैश क्वार्टर पास टू नाउ। तो क्वार्टर सेम कॉन्सोनेंट साउंड ए। टेंथ, ही इज़ डैश मैन हु कैन डू इट। सो यहाँ पे स्पेसिफिक जो मैन वही जो कर सकता है, सो स्पेसिफिक बात हो रही है तो द यूज़ होगा इसमें। तो ही इज़ द मैन हु कैन डू इट। ओके, आपको समझ आ गए हैं ये सभी क्लास 8 के लिए। नाउ नेक्स्ट विल डू विद क्लास 6। फर्स्ट है सी इज़ डैश गुड गर्ल। गुड कॉन्सोनेंट है ए आएगा इसके साथ। मिस्टर सेन इज़ डैश ऑफिसर, ओ वोवल, देन कम्स एन। मुंबई इज़ डैश बिग सिटी। बिग कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ए आएगा। ही इज़ डैश इंटेलिजेंट बॉय, आई, तो आई वोवल साउंड आ रही है, एन। येस्टरडे एन इंटरेस्टिंग, सेम आई की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है। येस्टरडे एन इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन टू मी। दिस रोड लीड टू डैश निर्मल कतिया। ठीक है, तो यहाँ पे निर्मल जो है वो स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि वहाँ पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है तो द यूज़ होगा। उसके बाद आई सो डैश वन आइड मैन येस्टरडे, वन आइड मैन, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए यूज़ होगा। आई हैव डैश यूरोपियन, ई यो वाई साउंड आ रही है यूरोपियन, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज़ होगा, यूरोपियन फ्रेंड। सी इज़ डैश ऑनेस्ट, एच यहाँ पे साइलेंट है तो ऑनेस्ट, ओ, तो कौन सी साउंड आ रही है? वोवल। सी इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन। पेन इज़ डैश यूजफुल आर्टिकल, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए यूज़ होगा। द गंगा इज़ होली रिवर, तो यूनिकनेस पता लग रही है इससे, तो गंगा की यूनिक है, गंगा यूनिक है, एक ही है, तो उससे पहले क्या आएगा? द यूज़ होगा। आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स डेली, हिंदुस्तान टाइम्स एक ही न्यूज़पेपर है, उसका कॉपी नहीं है, तो उसके साथ आर्टिकल द यूज़ होगा। द हिमालय क्वीन ट्रेन, यहाँ पे हिमालयन क्वीन ट्रेन की बात हो रही है, स्पेसिफिक है, कॉपी नहीं है, तो उसके साथ में द यूज़ होगा, तो द हिमालयन क्वीन ट्रेन इज़ लेट टुडे। दिस इज़ डैश द बेस्ट न्यूज़पेपर अवेलेबल इन द विलेज, तो बेस्ट न्यूज़पेपर अवेलेबल, न्यूज़पेपर की बात हुई, स्पेसिफिक की बात हुई कि बेस्ट, बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है यहाँ पे? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ क्या आता है? द हमेशा यूज़ होता है उससे पहले। ही थिंक ही इज़ एन आइंस्टाइन, आइंस्टाइन है यहाँ पे, सेम किस चीज़ की बात हो रही है? किस वोवल की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है तो उसके साथ एन यूज़ होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 7th, और आपके सामने एक पैराग्राफ है, सो यू हैव टू कंप्लीट इट विद आर्टिकल्स, और अगर आर्टिकल नहीं है तो यू हैव टू यूज़ नो आर्टिकल। सो वी मीट डैश बॉय, सेम कॉन्सोनेंट साउंड ए, वी मीट ए बॉय, और पहली बार बात हो रही है सो विल यूज़ ए बॉय देयर। अब बॉय रिपीट हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि हम द का यूज़ करेंगे, तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमारा पहले रेडी हो चुका है, तो हम द बॉय कैरिड ए बैग, अब ए का पहले बात नहीं हुआ है तो कॉन्सोनेंट साउंड है ए, तो द बॉय कैरिड ए बैग। ही हैड एप्पल्स इन द बैग, ही हैड एप्पल्स, एप्पल्स से पहले आपको कोई क्या है यहाँ पे? प्लूरल फॉर्म है, तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो यू हैव टू यूज़ एक्स, यहाँ पे एक्स यूज़ करोगे। ही हैड एप्पल्स इन द बैग, बैग पहले बात हो चुकी है, ए बैग की कॉन्टेक्स्ट रेडी था उसका, दोबारा यूज़ हो रहा है, तो क्या यूज़ होगा? द बैग। ही गेव द एप्पल्स, अभी एप्पल्स की बात पहले से हुई थी, उसके बाद दोबारा बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट रेडी था पहले, और जो यूज़र है वो उसका अवेयर है, वो उसके बारे में पता है, तो ही गेव द एप्पल्स टू ए बैगर, बैगर की बात पहली बार हो रही है तो क्या यूज़ कर रहे हैं हम? ए यूज़ कर रहे हैं। देन ए यहाँ पे यूज़ होने के बाद दोबारा से द बैगर, बैगर आ रहा है दोबारा से, तो हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट हमें पता है बैगर के बारे में, उसके बारे में हमें पहले ही पता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? द बैगर थैंक्ड द बॉय,
बाय दोबारा आया है, जो पहले हम बात कर चुके हैं, तो दोबारा से द यूज़ होगा। वी वर ग्लैड टू सी देम, उसके बाद यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो वी एक्स यूज़ करेंगे, वी वर ग्लैड टू सी दिस, ये आपका आर्टिकल कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको करेक्ट करने थे, ठीक है, जिसमें आपको रीराइट करना है करेक्ट आर्टिकल के साथ। तो आपका फर्स्ट है आई नीड, यहाँ पे द यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे ए आएगा क्योंकि पेंसिल कॉमन होती है, कोई आपका स्पेसिफिक की बात नहीं है रही है। तो आई नीड ए पेंसिल टू राइट दिस डाउन, ये लिखने के लिए मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, तो ए पेंसिल। देन सेकंड है सी इज़ लिसनिंग टू एन सॉन्ग, यहाँ पे जो सॉन्ग है उसकी साउंड जो है वर्ड की स्टार्ट किससे होती है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे आपका ए आएगा। तो सी इज़ लिसनिंग टू ए सॉन्ग ऑन द रेडियो। नाउ थर्ड ही इज़ वॉचिंग, यहाँ पे फिर मूवी, कोई स्पेसिफिक मूवी का नाम नहीं बोला गया है, मूवी बोला गया है, तो यू कैन नॉट यूज़ द, वहाँ पे द की यूज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपल ए यूज़ कर सकते हो। ही इज़ वॉचिंग ए मूवी एट होम, कि वो मूवी देख रहा है, कौन सी देख रहा है उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, सो यू कैन यूज़ ए। आई नीड, यहाँ पे ए आएगा क्योंकि स्पून है, स्पून के साथ, स्पून में आपका कौन से वोवल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। तो आई नीड ए स्पून टू स्टीर द सूप, ठीक है। मिक्स करना को बोलते हैं, घुमाना उसको बोलते हैं, स्टीर का मतलब ये होता है, आप ऊपर देख सकते हो, टू मूव ए लिक्विड, ठीक है। उसके बाद आई फाउंड डैश, जो यहाँ पे एन ओल्ड कॉइन इन, एन ओल्ड कॉइन तो आपका ठीक है क्योंकि यहाँ पे वोल साउंड आ रही है तो उसके साथ एन आ गया, लेकिन इन ए आर्टिक्स लिखा हुआ था जो कि यहाँ पे वोल साउंड दोबारा आ रही है, तो वहाँ पे आपको द का यूज़ करना होगा, क्योंकि उसको जो कॉइन मिला है वो कहाँ पे मिला है, स्पेसिफिक जगह बताइए। जो ऐसे आप घर देख रहे हो, यहाँ पे साइड में फ़ोटो देख रहे हो, उसमें जो ऊपर वाला लाइट जहाँ पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटिक, ठीक है। एटिक एक स्पेस है, प्लेस है, कि वहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, तो यू विल यूज़ द, तो द यूज़ होगा। तो आई फाउंड एन ओल्ड कॉइन इन द एटिक, ओके। सो हियर वी फिनिश, थैंक यू सो मच।